हमारी आज की कहानी आधारित है फिल्म पैसेंजर्स पर। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप जो पृथ्वी से 5000 मुसाफिरों को दूसरे ग्रह पर ले जा रहा है। इस पूरी यात्रा में 120 साल लगने वाले हैं, इसलिए स्पेसशिप के जितने भी यात्री और क्रू मेंबर्स होते हैं उन सभी को स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया गया है, जो कि यात्रा के ख़त्म होने से 1 महीने पहले ही उठने वाले हैं। और ये पूरा स्पेसशिप कंप्यूटर द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब ये स्पेसशिप अपने रास्ते पर ही होता है कि तभी कुछ पत्थर स्पेसशिप से टकराते हैं। अब इस टक्कर से कुछ नुकसान तो नहीं होता है, पर कुछ देर के लिए पूरे स्पेसशिप की लाइट चली जाती है। लेकिन तभी अचानक एक स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है। अब जिस लड़के का स्लीपिंग चैम्बर होता है उसका नाम जिम है। अब जिम का स्लीपिंग चैम्बर खुलने से उसकी नींद टूट चुकी है। जिम जैसे अपनी आंखें खोलता है उसे दिखता है कि उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की है जो कि उसका वेलकम करती है। इसके बाद वो लड़की उसे कमरे तक लेके जाती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि आप स्टारशिप एवलॉन के पैसेंजर हैं और आपने पिछले 120 साल नींद में बिताए हैं। अब जिम बहुत वक्त के बाद नींद से उठा होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है। जिम जब नीचे आता है तो वो देखता है कि अभी तक उसके अलावा कोई भी नहीं उठा है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ से अनगिनत तारे दिखाई दे रहे हैं। तभी जिम का वेलकम एक कंप्यूटर की आवाज़ करती है। तो जिम उससे पूछता है कि यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही जगा हुआ हूँ, ताकि बाकी सब लोग कहाँ पर हैं। पर कंप्यूटर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद वो कंप्यूटर से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो कंप्यूटर उसे बताता है कि वो स्टारशिप एवलॉन के सफ़र पे है, जो कि पूरा होने में अभी 90 सालों का वक्त लगने वाला है। इस बात से जिम बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद वो कंप्यूटर से पूछता है कि हमें पृथ्वी से चले हुए कितना टाइम हो गया। तो उसकी आवाज़ उसे बताती है कि 30 साल पहले। इसके बाद जिम पूरी तरह से समझ जाता है कि उसका स्लीपिंग चैम्बर में कुछ गड़बड़ी की वजह से वो 90 साल पहले ही जाग गया है। अब जिम सिर्फ एक मुसाफिर है, उसे नहीं पता कि स्लीपिंग चैम्बर में वापस कैसे जाते हैं। वो पृथ्वी से अपना एक मैसेज भी भेजता है, मगर वो कंप्यूटर उसे बताता है कि उसका जवाब आने में अभी 55 सालों का टाइम लगने वाला है। और उसके बाद तो जिम पूरी तरह से टूट जाता है। अब जिम इस पूरे स्पेसशिप में अकेला है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में 90 सालों का टाइम लगने वाला है। और जिम यहाँ पर पूरी तरह से अकेला रहने वाला है। अब ऐसे ही जिम एक बार घूम रहा होता है कि तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक बार के अंदर एक इंसान है, जिसे देखकर जिम बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये एक मशीन है, मगर ये रोबोट एकदम इंसानों की तरह होता है। अब जिम दोबारा अपने स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो दोबारा इसमें चला गया तो उसको नींद आ जाएगी। और वो इसी वजह से अपने उसके अंदर लेट जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती, उल्टा वो उसके अंदर फंस जाता है। अब जिम बहुत जोर लगाता है और किसी तरह से दोबारा से अपनी स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ जाता है। अब जिम बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। उसके बाद उसे अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है जिसमें कैप्टन सोया हुआ है। वो बहुत मेहनत करता है, मगर वो उस कमरे तक नहीं जा पाता। जिम को इसी तरह रहते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। अब वो इसी माहौल में रहने की और मौज मस्ती करने की कोशिश करता है। अब उसकी दाढ़ी और बाल भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, और साथ ही साथ जिम अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक भी करने की कोशिश करता है। अब जिम एक दिन शराब पीकर उस रूम में जाता है जहाँ पर सारे लोग सोए हुए हैं। उन सबको देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि इस तरह जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जिम अपनी जान देने की ठान लेता है। उसके बाद वो उस दरवाजे के सामने जाता है जहाँ से स्पेसशिप से बाहर जाया जा सकता है, मगर वो उस बटन को दबाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। उसके बाद जिम वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और उसी समय उसका पैर शराब की बोतल से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। और उसी वक्त उसके सामने एक चेम्बर के अंदर लड़की सोई हुई उसे दिखती है। जिम उसके पास जाता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है और जिम को उससे प्यार हो जाता है। अब जिम हर दिन उसके पास बैठा रहता है, उससे बातें करता है और हर वक्त उसी के पास बैठा रहता है। जिम का दिल चाहता है कि वो उस लड़की को बाहर निकाल दे, मतलब नींद से जगा दे, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता। जिम अपनी इस उलझन के बारे में उस बाट वाले रोबोट को भी बताता है, और इसी उलझन में कई महीने बीत जाते हैं। अब जिम जानता है कि उस लड़की को, जिसका नाम अरोरा है, को जगाना गलत होगा, लेकिन वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है। एंड इसी वजह से एक दिन जिम उस लड़की का स्लीपिंग चैम्बर खराब कर देता है। स्लीपिंग चैम्बर के खराब होने से उस लड़की की नींद खुल जाती है, मगर इससे पहले जिम वहाँ से भाग जाता है। अब नींद के जागने के बाद अरोरा के साथ भी वही सब कुछ होता है जो कि जिम के साथ हुआ था। जिम
अरोरा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो सब क्या हो रहा है। वो बहुत घबराई हुई रहती है और तभी उसके सामने जिम आता है। जिम उसको सारी बातें बताता है कि क्या हुआ है। जिम अरोरा से झूठ बोलता है कि मेरी तरह तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर भी खराब हो गया है। इससे अरोरा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सब कोशिशें करती है जो कि जिम ने पहले ही की थी। मतलब जिम उस सबको करके देख चुका था और जिम उस लड़की को बोलता है कि सब बेकार है, इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं सब कुछ करके देख लेता हूँ। लेकिन अरोरा उसकी बात नहीं सुनती है। इसके बाद जिम उस बारटेंडर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि मैंने उसे नींद से जगा दिया है। उसके बाद जिम उसे बोलता है कि वादा करो कि तुम अरोरा को कभी नहीं बताओगे कि मैंने उसे नींद से जगाया है। वो बारटेंडर रोबोट बोलता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं बताऊँगा। उधर अरोरा वो सब कुछ करती है जिससे कि वो वापस सो जाए, मगर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद अरोरा जिम के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कब से हो। जिम उसे बताता है कि 1 साल से। इससे अरोरा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे पता है कि अब उसे भी इसी तरह स्पेसशिप में रहना पड़ेगा। अरोरा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिम उसे शांत करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अरोरा इन सब चीज़ों को अपना लेती है जो कि उसके साथ हो रहा होता है। अरोरा एक राइटर भी है जो कि अपनी एक किताब लिख रही है जो भी उसने नींद से जागने के बाद देखा होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और जिम और अरोरा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसी बीच उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। अब जिम अरोरा के लिए एक डेट प्लान करता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके और उसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ जिम अरोरा को प्रपोज करता है और अरोरा हाँ कर देती है। उस दिन वो बहुत खुश होते हैं और काफ़ी सारा वक्त अपना एक साथ गुजारते हैं। उसके बाद वो दोनों शराब पीने के लिए उस बारटेंडर के पास जाते हैं और शराब पीते हैं। इसी बीच अरोरा उस बारटेंडर को बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे बीच में कोई भी चीज़ नहीं छुपी हुई है। इस पर वो बारटेंडर जिम से पूछता है कि क्या सच में? तो जिम बोलता है कि हाँ। इसके बाद जिम वहाँ से उठकर बाथरूम के लिए जाता है और पीछे से वो बारटेंडर रोबोट अरोरा को बता देता है कि जिम ने उसे नींद से जगाया है। ये सुनकर अरोरा को बहुत बड़ा झटका लगता है और अरोरा जिम से पूछती है तो जिम बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें जगाया है। ये सुनकर अरोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो जिम को बहुत भला बुला कहती है और उसके बाद जिम भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। अब इसके बाद जब जिम सो रहा होता है तो अरोरा दोबारा उसके कमरे में आती है और वो जिम पर हमला कर देती है जिससे जिम का चेहरा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। अरोरा उसे जान से मारने की कोशिश भी करती है लेकिन वो असर नहीं कर पाती और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब अरोरा और जिम के बीच में कोई रिश्ता नहीं रह गया, वो उससे बात तक नहीं करती है। अब इसी बीच जब स्पेसशिप चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है जिससे उसके बहुत सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और जब ये सारी खराबियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस स्पेसशिप के कैप्टन का भी स्लीपिंग चैम्बर अपने आप खुल जाता है। अब कैप्टन जिम और अरोरा से भी मिलता है और वो दोनों उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कैप्टन उन दोनों की स्लीपिंग चैम्बर की जांच करते हैं जिसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि जिम का चैम्बर तो तकनीकी खराबी की वजह से खराब हुआ मगर अरोरा का चैम्बर खराब किया गया है। उसके बाद अरोरा कैप्टन को सब कुछ बताती है। उधर दूसरी तरफ स्पेसशिप का सभी उपकरण तेजी से खराब होते जा रहे हैं। कैप्टन इन सबको कारण पता करने की कोशिश करता है जो कि उसे पता चल जाता है, लेकिन इसी बीच कैप्टन की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद जिम और अरोरा उसे मेडिकल रूम के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कैप्टन को बहुत सारी बीमारियाँ हो गई हैं जिसकी वजह से जल्दी इनकी मौत हो जाएगी। इसके बाद जब कैप्टन को ये पता चलता है तो वो अपना इलाज करवाना छोड़कर स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने स्पेसशिप को ठीक नहीं किया तो वो सब मारे जाएंगे। और जल्दी कैप्टन को पता लग जाता है कि वह स्पेसशिप को जो गड़बड़ हुई है उसे बाहर से जाके ठीक किया जा सकता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाता उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले कैप्टन अपना बैच जिम और अरोरा को दे देते हैं जिससे कि वो स्पेसशिप में कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके बाद वो दोनों भी स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाते हैं ताकि वो जो लोग सो रहे हैं उनको बचाया जा सके। अब जिम को पता है कि उसे बाहर स्पेसशिप में जाकर उसको ठीक करना होगा, लेकिन वो बाहर गया तो उसे पता है कि उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो बाहर जाने से पहले अरोरा से माफ़ी मांगता है और अरोरा उसे माफ़ भी कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ तू वापस जरूर आना। इसके बाद जिम बाहर चला जाता है और किसी तरह से स्पेसशिप को ठीक करता है जिसमें उससे बहुत सारी दिक्कत आती है मगर वो किसी तरह से बचकर वापस आ जाता है। मगर उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है पर अरोरा उसे बचा लेती है और उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ उस स्पेसशिप पर बिताते हैं। और जब सफ़र ख़त्म होता है और बाकी के लोग उठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जब वो लोग सो रहे थे तो वहाँ पर क्या क्या हुआ था, मगर तब तक जिम और अरोरा की मौत हो चुकी थी। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म पैसेंजर्स की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।